हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए, शाम के लिए, समय के लिए जो कि खुदावन ने हम लोग के जीवन में दिया है। आमीन। खुदावन को हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें पहले ही खुदा को पता होता है कि हमें क्या चाहिए, वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, हम प्रार्थना शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारी मॉम प्रेयर में हम लोग को ले चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में आगे चलें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर आशीष, हर वरदान के लिए मैं आपको दिल से अपने धन्यवाद देती हूँ और इस महासभा के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। मेरे खुदा, ये आज का दिन जो प्रभु आपने दिखाया है, प्रभु मेरी छोटी वाली बहू का बर्थडे है, मेरे खुदा उसको बहुत आया से आशीष दीजिएगा प्रभु, और उसकी उम्र को प्रभु और बढ़ाइएगा। उसे जो भी जरूरतें हैं मेरे खुदा, उसके परिवार में, मेरे बच्चे, मेरे गुड्डू और मेरा छोटा टुक्कू और मेरे परिवार में प्रभु बहू को मेरी पूरी तरीके से सामर्थ्य से भरिएगा, जो कि अपने घर को, अपने परिवार को वो अच्छी तरीके से चलाती है प्रभु। हे खुदा, आप अपना हाथ इस घर पे, इस परिवार पे और हम सब पे बनाए रखिएगा मेरे खुदा। हे मेरे खुदा, मेरे सोनू को, सोनल और सबको प्रभु, दोनों बहुओं को प्रभु आप अपनी आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा। हे मेरे खुदा, हम आज के वचन के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं खुदा, जो भी कुछ वचन बोया जाए मेरे खुदा, वो आपकी ओर से हो मेरे खुदा, और हम लोगों के दिलों को छुए, हमारे दिलों में प्रभु 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे खुदा। हे खुदा, सारा वचन आपके बाइबल से हो, सारा वचन आपकी खादिम जो भी बोलते हैं सब कुछ बाइबल के द्वारा ही बोले और हमारे दिलों को, हमारे हृदयों को छुए। हे मेरे खुदा, मैं बुआ के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जो ये बहन इतनी दूर से आई हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने अच्छे अच्छे लेके आए हैं इन्हें, और अच्छे अच्छे ही इन्हें ले जाइएगा मेरे खुदा। इनकी सारी जरूरतों को पूरा करिएगा, इनके बच्चे पे भी प्रभु बहुतायत से आशीष दीजिएगा। हे खुदा, मैं आपसे सारी विनती और सारा आदर सब कुछ आपके हाथों में रखती हूँ मेरे खुदा। मैं जो भी कुछ आज आपसे मांगती हूँ, मेरे परिवार में जो भी जरूरतें हैं मेरे खुदा, आप सब कुछ जानते हैं मेरे खुदा। जो मेरे मन की इच्छा, जो मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, वो भी सब कुछ आप जानते हैं मेरे खुदा। सब चीजों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। तो आइए अब हम लोग गीतों में चलेंगे और हमारी वाइफ बीवी हमारी गाने की स्टार्टिंग करेंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज प्रेज द द लॉर्ड। लॉर्ड। और गाने का नाम है तेरा प्यार है तेरा माँ। प्यार है माँ, तेरा प्यार है जहाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है माँ, मैं जो पहले सच में डाली में जहाँ, तेरा प्यार है माँ, तेरा प्यार है जहाँ। मैं जो पहले सच में डाली में जहाँ, पूरा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, पूरा बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिजदा मुझे किया मैं हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सिजदा मुझे किया मैं हरियाली, ना गाऊं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। आई जीवन में खुशी आई अपने
ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आइए अब हम लोग गवाहियों की तरफ चले। तो जिनकी जो भी गवाही हो, जो भी खुदा के प्रति जो भी गवाही या जो भी चीज शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। चलो गवाही दो, आओ एडमिशन के लिए गवाही दो। हाँ, वहीं से बैठे हुए बोलो। प्रेज गॉड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने सीएनईटी का एग्जाम दिया था, मेरा एग्जाम उसमें क्लियर हो गया। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मेरी काउंसलिंग आई, काउंसलिंग में भी मेरा क्लियर हो गया और मेरा कंफर्म एडमिशन हो गया है। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है। मेरी बेटी बीएससी मैथ से ग्रेजुएशन कर रही है, तो सेकेंड ईयर इधर एग्जाम दे रही थी, इधर शादी भी थी और बेचारी बच्ची उधर शादी की तैयारियां में भी लगी हुई थी और पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मैथ के पेपर में या साइंस के पेपर में कुछ थोड़ा बहुत मार्क्स कम हो जाए तो आगे एडमिशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी बीएड में या वो मास्टर में। तो बहुत डर रहे थे हम और पूछ भी रहे थे बार बार कि बेटी बताओ क्या हुआ, बेटी कैसा हुआ। वो कही थी मम्मी ठीक है, मम्मी ठीक है। लेकिन मैं दुआ करती रही, उसके सारे पेपर लेके और मैं खुदा बाप के पास रख देती थी और कहती थी खुदा बाप आप ही एग्जामिनर हैं, आप ही को चेक करना है। और मेरी बेटी का ट्यूशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो कि बीएससी मैथ्स में लाखों रुपए लगते हैं ट्यूशन के लिए। वो बेचारी केवल मोबाइल लेके उसी से मैथ पढ़ती थी पूरी पूरी रात में और साइंस में। फिर अभी उसका परसों रिजल्ट आया है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि जो हम सोच नहीं सकते। वो खुदा बाप ने चेक किया उसकी कॉपी और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मैं खुदा को दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो आइए अब हम लोग वचन में चलेंगे। हमारे पिंटू भैया से हम लोग Praise the Lord। कि वचन में आइए हम लोग को ले चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने हमें सारी बातों को सिखाया है और जो कोई वचन को सीखने में निपुण है, जो कोई वचन को सीखने के लिए तत्पर है, खुदा उसे आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हर मनुष्य का वचन झूठा और खुदा का वचन सच्चा है। सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य की बातें नष्ट होती जाती हैं, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आवाज चेक कर लीजिए, आवाज सही आ रही है? एक बार और चेक कर लीजिए। हैप्पी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि खुदावन बहुत आयत से हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कारण था कि डैनियल नबी खुदा के वचन को दिन के 3 पहर बहुत आयत से प्रार्थना में दिया करता था? क्या कारण था कि अब्राहम भोर में उठ के खुदा की स्तुति करता था? क्या कारण था कि खुदा के अभिषिक्त और वचन में जितने लोग खुदा के दास दासी हैं वे पिता को प्रथम स्थान देने के लिए भोर में उठ के वचन को आदर देते थे? आप में से कितनों ने सुना है कि यीशु मसीह भोर में ही पर्वत पे चढ़ जाता था
और प्रार्थना करता था। कितनों ने सुना? जितनों ने सुना वो हाथ उठाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं क्यों एक आयत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जब एक आयत दे रहा है तो हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है अय्यूब। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है अय्यूब 1:5। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 1:5। हाँ, अय्यूब 1:5 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे वचन खोलने के लिए। हम सब एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। बहू ये कपड़े थोड़ा हल्का सा हटा लो। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 1:5 पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके खुदा को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आवाज से याद ही बेटा, हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें वचन दिया। लेकिन ये भोर का जिक्र क्यों है कि बड़ी भोर को उठ के वो खुदा को उसके वचन से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था और आदर देता था। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा क्यों है? हम में से कितनों ने आज बाइबल पढ़ी? हाथ उठाएं जितनों ने बाइबल पढ़ी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आखिर बाइबल पढ़ना मेरे और आपके लिए वचन को पढ़ना क्यों अनिवार्य है? और भोर ही को कभी कभी ऐसा होता है हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता वगैरह बना देते हैं, और कहते हैं पति साहब चले जाएंगे या बच्चे चले जाएंगे स्कूल, तब बाइबल पढ़ेंगे नहा धो के। लेकिन अय्यूब भोर ही को और पिता के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। आज जैसा हम जानते हैं कि बहू का बर्थडे नहीं है, क्योंकि बहू का बर्थडे हो चुका है ना, 1 तारीख को बहू का बर्थडे हो चुका और आज प्रार्थना है महीने की। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि भोर में जब हम उठ के प्रार्थना करते हैं और अपने खुदा को प्रथम स्थान देते हैं तो पिता हमें बहुत सी बातों की शिक्षा और समझ देता है।
और वो इन बातों की शिक्षा और समझ देता है कि देखो, मेरे वचन को तुम किस रीति से आदर दे सकते हो। अय्यूब कौन है? अय्यूब कौन है? गॉड ब्लेस यू बेटा। अय्यूब कौन है? बता रहे हैं, नबी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आठवीं आयत पढ़े तो पता लगेगा। ये 8वीं। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? तो अय्यूब कौन है? खुदा का दास। और शैतान से पूछा, किससे? शैतान से। तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? सीधे बैठेंगे मीटिंग में, एकदम सीधे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एकदम सीधे। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? आगे। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है उसके बारे में। उसके तुल्य खरा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला, और कोई नहीं है। अच्छा, मनुष्य नहीं कह रहे उसके विषय में। क्या मनुष्य उसके विषय में क्या कह रहे हैं? अरे बहुत घमंडी है। क्या? अरे उससे वचन बोलना नहीं आता। एक लट्ठा ले, क्या, और तेल लगा ले और सुतैया करें। सुतैया क्यों करें? बताओ बताओ, सुतैया क्यों करें? अगर वचन बोलना नहीं आता है, अगर वचन में हमने पढ़ा दिया तो अगर गड़बड़ है तो तुम हमें तुरंत बताओ। तब तुम मुंह पे तुम्हारे लगाम लग गए, तब तो तुम बोल नहीं पाए, क्योंकि सुतैया हो गई तुम्हारी। अगर अगर तुम्हारे अंदर बूता होता, क्या होता? बूता क्या होता? बूता। अगर तुम्हारे अंदर बूता होता तब तुम बोलते, तब तो तुम बोल नहीं पाए, क्योंकि वचन से खोल खोल के पढ़ पढ़ के सुना दिया। हाँ? और जब मेरा पर खुदा का दास चला गया तो उसके पीठ पीछे, क्या, तो अरे आपको कैसे मालूम हुआ? खुदा के दास को सारी बातें मालूम। अरे पीठ पीछे बोल के क्या मिलेगा भाई? यीशु मसीह जब उपदेश देता है तो उसके सामने कोई नहीं बोलता था, लेकिन जब यीशु मसीह चला जाता था तो कहते थे ये भड़काता है, इसको वचन नहीं मालूम, ये वचन से नहीं बोलता। लेकिन जब वचन से खोल खोल के पढ़ा रहा था तब तो तुम्हारे मुंह पे कोई धागा लग गया था, तब तो तुम बोल नहीं पा रहे थे। देखा, आपको मालूम है जो यीशु मसीह के वचन को सेत में बताता है उसके विषय में हर एक मनुष्य बुरा कहेगा, लेकिन खुदा उसके विषय में क्या करेगा? तारीफ करेगा। देखो, खुदा ने तारीफ करी। खुदा ने कहा उसके समान और कोई मनुष्य नहीं है। देखा आपने? आपने देखा कि नहीं देखा? आज मैं सुबह बच्चों को गाने सिखा रहा था, एकदम से मैं कुछ टीचर्स के पास पहुंच गया। वहां पर मैंने वचन से कुछ बातें बताई और वे सब कह रहे, सर सच में ये बात तो सच है। हमेशा याद रखो, आप वचन को बड़ा मानते हैं कि मनुष्य को? तो आप मनुष्य की बातों को क्यों पकड़ते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि खुदा ने अय्यूब के विषय में कहा उसके समान और कोई व्यक्ति नहीं। मेरा भय मानने वाला, खराई से बोलने वाला। कलाम में क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो। हैं यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अरे बहुत है भैया, किसी से भी प्रार्थना करा लो। क्यों? अक्कड़ बोलो, बक्कड़, बम्बे बो, किसी से भी प्रार्थना करा लो। क्यों? लेकिन खुदा कह रहा उसके समान। अच्छा, खुदा हर के विषय में नहीं कहता। क्या? खुदा उसके विषय में कहता है जो खरा है, जो खराई से वचन को खोल खोल के पढ़ाता है। अब जैसे आपने भी कहा हम चलेंगे वचन की ओर। अब मैं जब से वचन बोल रहा हूं, मैं वचन खोल खोल के बता रहा हूं, वचन से बता रहा हूं। भाई वचन से अलग तो बता नहीं रहा हूं, लेकिन एक लकड़ी का लट्ठा लिया, क्या उस पर तेल लगाया और सुतैया करेंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। क्या नहीं आता? समझ में नहीं आता। तब दाऊद कहता तेरी लाठी और तेरे सोते से मुझे शांति मिलती है। हमेशा याद रखो, वे वचन को ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि खुदा ने कहा उन्होंने मुझे भी नहीं ग्रहण किया। लेकिन जब खराई से वचन बताया जाएगा और सेतवेद वचन बताया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? उसको सीखेंगे। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपको वचन के द्वारा आप फलवंत होते जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम वचन को सीखें। तब कलाम में लिखा है भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है। भजन संहिता क्यों सीखे हम उसके वचन को? क्यों हम भोर को प्रार्थना करें? क्यों हम सुबह सुबह सबसे पहले बाइबल पढ़ें? भैया हम तो रात में पढ़ते हैं भैया। हाँ भैया, भैया हाँ हम तो रात में पढ़ते हैं भैया। देखो कलाम में क्या लिखा, भजन संहिता 119वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा? मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा ध्यान सीधे मन से करूंगा। देखिए, मैं धन्यवाद कब करूंगा? जब मैं सीखूंगा। और सिखाने के लिए क्या होता है? सीखने के लिए क्या होता है? डांट। आमीन। आमीन। बच्चे ऐसे नहीं सीखते, और खास करके वह जो हटीले। हम पापी ही थे, तभी उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। आमीन। आमीन। तो हम और आप कितने ज्यादा पापी थे? इतने पापी थे कि हमारे लिए डंडा सोता जरूरी है कि नहीं? या हम लोग कहे के अनुसार पर चलने लगते हैं? हम लोग बहुत बड़े वाले पापी। क्यों? मनुष्य अगर आप देखिए तो कितना ज्यादा पाप में गिरा हुआ है। इसीलिए पिता ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं और मेरा वचन दो धारी तलवार है। आमीन। क्यों? क्यों दो धारी तलवार है? क्योंकि पिता ने कहा ये अवश्य है कि जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम्हें मेरे वचन से ठेस लगेगी, लेकिन जो कोई ग्रहण करेगा वही उद्धार पाएगा। क्या कारण था कि खुदा के घर के घराने के लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया? क्या कारण था? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने कहा मैं अपने घर में आया और अपने घर में मेरा निरादर हुआ। क्यों? आप बताइए।
बताइए, खुदा ने क्या कहा? मेरे अपनों ने ही मुझे ठुकरा दिया। भैया अपनों ने क्यों ठुकराया? क्योंकि खुदा ने सेक में अपने वचन को उनको बता दिया। आमीन। आमीन। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं तेरा धन्यवाद कब करूंगा? अरे भैया प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद तो भैया कभी भी कर दो। क्यों? अरे प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद तो भैया हम उठते बैठते सब, चलते फिरते सब तरफ करते हैं। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? मैं तेरा धन्यवाद कब करूंगा? पढ़िएगा 119वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा। अरे कोई सीखता है? कोई सीखने के लिए तैयार है? कोई सिखाने आता है? वह जो कह रहे ये वचन से नहीं बोलते, उनसे कहो हाँ भैया, बोले क्या आंटी? उनसे कहिए हाँ भैया, हाँ भैया, ये वचन से नहीं बोलते। वचन से नहीं बोलते। अब आप आइए अब आप आइए हर महीने हर महीने और वचन से बोलिए, वचन से बोलिए, तो उनकी टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। तब फिर उनकी सही बात। वो कभी आए नहीं, कोई नहीं लेकिन वो कहेंगे क्या? ये वचन से, नहीं बोल। क्योंकि लकड़ी का वो लाठी का सोता उनके मुंह में घुसेड़ दिया। क्या? लकड़ी लाठी का सोता उनके मुंह में घुसेड़ दिया था। सही। सीधे घुसेड़ देते हैं आर पार। अब वो कह रहे, भाई देखो बात समझो, अब वो कह रहे हैं ये वचन से नहीं बोलते हैं। है। और बात है क्या आंटी? क्या कह रहे थे? इधर देखिए, ये वचन से नहीं बोलते। आपको ये सब बातें कैसे मालूम हो जाती है? हमें सब मालूम है। वो कह रहे थे ये वचन से नहीं बोलते है? तो उनसे कहिए ये हाँ भैया ये वचन से नहीं बोलते। अब आप आइए वचन से बोलिए, वचन से बोलिए आइए। तो वो कभी नहीं आ पाएंगे। नहीं आए। और वो वचन से बोलते हैं क्या? अगर वो वचन से बोलते हैं तो खुदा को प्रार्थना जितने बजे उसको 1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार कराते हैं। नहीं। ये वचन से बोलना हुआ कि वचन से बोलना हुआ समय पे पहुंच के प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। यहीं से पता चल जाएगा कौन वचन से बोलता है कौन नहीं। इनके माथे जो है ना पत्थर की तरह। क्या? पत्थर के माथे। समझ गए? बच्चे में क्या लिखा? इनके माथे चकमक माथे पत्थर की तरह है, बड़े ढीठ है। बहू आज कुछ बना रही है लग रहा है। देखा? ये मार्था की आत्मा है इसके अंदर। यीशु मसीह आए और मार्था अपनी चटनी बनाने में कुछ जुटी हुई है, स्टोव जलाने। अरे क्या? इसलिए मैं खाना पीना मना कर देता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। हमें तो याद रखो, हमारा काम है वचन को बताना, और आपका काम है कि जब वचन आए तो सब चीज का इनकार करके वचन में बैठना। आमीन है कि नहीं? आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आप इसलिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि भैया जल्दी चले जाएंगे। अरे भैया को तो छोड़ो, भैया तो खुदा के वचन में आए हैं। आप खुदा के वचन को आदर दे दो, आप बैठ के सुन लो, हमारा काम हो गया। हम भोजन कर रहे हैं। क्या? हम भोजन कर रहे हैं, और इस भोजन करने के सामने चित्तीदार केले रखे हैं, जिसको खाना हो वो खाए। Praise the Lord. तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जब मैं तेरे ना बनाओ, सब बंद कर दो। हाँ, जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा। अरे तो वो सीखना है। और कलाम में क्या लिखा? जब मैं तेरे धर्म में, नियमों को ऐसे ही कुछ नहीं सीखो, धर्म में नियमों को। किसके नियमों को? खुदा के नियमों को। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। अब आप बताइए, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। आपने देखा?
आपने देखा कौन कौन धन्यवाद देना चाहता है यीशु मसीह को। इससे पहले कि मैं अपने जीवन से धन्यवाद दूं, मुझे अपने मन को पवित्र करना होगा। मुझे पिता के धर्म में नियमों को सीखना होगा। पिता कहता है, क्या तूने मुझे धन्यवाद देने से पहले मेरे वचन को सीखा? क्या तूने इस बात के विषय में जानने की कोशिश करी कि जिसके विषय में तू धन्यवाद दे रहा है, क्या उसके विषय में तूने मेरे वचन को जाना? क्योंकि धन्यवाद मेरा तब पहुंचेगा जब मैं सीधे मन से आऊं। आमीन। आमीन। अब मेरे मन में तमाम किस्म की टेढ़े मेरे विचार हैं और मैं पिता को धन्यवाद दूं। आप मुझे बताइए, एक मनुष्य वेदी पर कुछ भेंट के सामान को लेकर पहुंचा। पिता ने कहा, भेंट के सामान को यहीं रख। सबसे पहले तू अपने भाई से, यदि कोई भी तेरा बैरी है या तेरा भाई बैरी है, तू जाए उससे क्षमा मांग, उससे सुलह कर और तब वापस आ और तब ये भेंट मेरे वेदी पे चढ़ा। आमीन। आमीन। यानी कि हमारे हृदय को, हमारे मन को पवित्र होना है और हमारे मुंह से धन्यवाद पिता तब ग्रहण करेगा जब हम सीखने के लिए तत्पर बनेंगे। हाँ, मैं पापी हूं। हाँ, मेरा मन अपवित्र है। हाँ, मैं पिता के विरोध में निरंतर पाप करता हूं, लेकिन पिता ने कहा इसके अंदर तब भी एक सीखने वाला मन है और इसके द्वारा ये उद्धार पा जाएगा। आमीन। आमीन। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, जब आप सीखने के लिए तत्पर होते हैं, आप वचन के सामने दीन बनते हैं और जिस समय आप वचन के सामने दीन बनते हैं, वचन आपको बहुत तायत से बढ़ाता है। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि मैं पिता को धन्यवाद दूं, इससे पहले कि मैं पिता को अपने जीवन में सारे उत्साह के लिए और हर एक आशीष के लिए धन्यवाद दूं, मैं भोर में पिता के वचन को पढ़ूं। भोर में घर से बाहर निकलने से पहले, अपने कामों में जाने से पहले, क्या ही धन्य होता कि तू इस पुस्तक के वचनों को खोल के पढ़ता, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरा धन, तेरा घमंड, तेरा बल तेरी रक्षा नहीं करेगा। सुन, तेरी रक्षा मेरा यह वचन करेगा। तब तू मार्ग में जहां जा जाएगा, मेरा बलवंत दाहिना हाथ तेरी रक्षा करेगा। आमीन। हमेशा याद रखना, जब तुम अपने पिता से मिलके निकलते हो ना, तो इस पृथ्वी पर सब पर विजय प्राप्त करते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने पिता से मिले बिना निकलते हो, उस दिन तुम छोटी छोटी बातों में पिट कर आ जाते हो। हमेशा याद रखना, धर्म में नियम क्या है? अपने पिता को प्रथम स्थान देना। और प्रथम स्थान मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन से तब मिलेगा जब हम भोर में पिता को प्रार्थना में धन्यवाद दें। Praise the Lord. किस चीज का भोर में धन्यवाद दें? कि तूने मुझे भोर की नई किरण दी, कि तूने मुझे बिछौने से उठाकर एक नया दिन दिया और एक बार फिर से पिता तूने मुझे अपनी वचन के शिक्षाओं को, उसके नियमों को जानने के लिए समय दिया। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 7वीं आयत क्या कह रहा? जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। 8वीं, मैं तेरी विधियों को को मानूंगा, अरे मुझे पूरी रीति से पूरी ना रीति तज। से ना तज। अरे
विधियों को मानूंगा, तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज, मुझे पूरी रीति से ना जांच, क्योंकि मैं पापी हूं। अभी मैंने तेरे धर्म में नियमों को सीखना शुरू किया है, अभी मैंने तेरी विधियों को मानना शुरू किया है। अरे आपको तो 16-17 साल हो गए प्रचार करते हो, और आप कह रहे हैं अभी आपने धर्म में नियमों को सीखना सीखा है, विधियों को मानना सीखा है। आज भी मैं अभी अभी पिता के वचन को मानना सीख रहा हूं, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जितना भी साल हो जाए प्रचार करते करते, और जितने साल जितने वर्ष इस पृथ्वी पर मैं आयु में जीवित रहूं, उतना ही अधिक पाप मेरे जीवन से होगा। हमेशा याद रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि एक समय था जब खुदा ने मनुष्य की आयु 900, 600, 500, 800, 400, 700 इतनी रखी थी? क्यों थी? कितनी थी आयु? 900 साल, 600, 500, 700, 800 इतनी आयु थी। लेकिन फिर खुदा ने मनुष्य की आयु 120 बांध दी। क्या बांध दी? 120। अब आप बताइए, खुदा ने मनुष्य की आयु को छोटा क्यों कर दिया? बताइए, 120 क्यों कर दिया? क्योंकि पिता ने कहा मनुष्य निरंतर बुरा ही सोचता है, और जितने ज्यादा वर्ष जीवित रहेगा वो बुरा करेगा। इसलिए पिता ने कहा अब मैं मनुष्य से सदा वाद विवाद करता ना रहूंगा। और मूसा के समय में खुदा ने 120 आयु बांधी, और आज के समय में अगर देखा जाए तो 120 से भी कम 70, 80, बहुत ज्यादा बल के कारण 90। अब आयु और कम हो गई। क्यों? क्योंकि मनुष्य निरंतर बुरा ही करता है। वही बात मैं बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना। आप झूठ की ओर ना बढ़े, आप सत्य को पकड़े रहें। थोड़ी देर के लिए आपको कड़वा लगेगा, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जहां कहीं सत्य वचन बताया जाता वहां पर लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तुम्हें ये मधु के समान मीठा लगेगा, क्योंकि तुम थोड़े ही देर के बाद देखोगे तुम्हारे सारे कामों को कैसे पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर रहा है। तब तुम अपने पिता की महिमा करोगे, तब तुम अपने पिता को आदर दोगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 119 अध्याय भजन संहिता और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अरे किस उपाय से मैं अपनी चाल को शुद्ध रखूं? दाऊद कह रहा जवान किस उपाय से, ऐसा क्या करे जो अपनी चाल को शुद्ध रखे? कोई है बताने वाला? नहीं, कोई है बताने वाला? कोई है सिखाने वाला? मैंने इस बच्चे से पूछा था, क्यों बच्चा? ताली बजाओ। मैंने इस बच्चे से पूछा था कि कोई आता है वचन बच्चा प्रचार करने? कोई वचन बताने आता है? बच्चे ने क्या कहा था? नहीं। अब कैसे मालूम चलेगा कि हम अपनी चाल को कैसे शुद्ध करें? बताइए,
कैसे मालूम चलेगा कि हम अपने चाल को कैसे शुद्ध करें? कोई वचन बताने आए ही नहीं था, है? कोई वचन बताने नहीं। उनसे पूछो जो कहते हैं इन्हें वचन बोलना नहीं आता, ये वचन से वचन नहीं बोलते। उनसे पूछो आपके घर में कोई आता महीने में प्रार्थना करने? क्या? उनसे पूछो आपके घर में कोई प्रार्थना करने आता हर महीने? उनके घर में नहीं आता, इसलिए उन्हें नहीं मालूम। कहते नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, हम इन्हीं को भेज दे रहे हैं। खुश कितनी हो, ये पहुंच जाएंगे, भेज दीजिए, पता बता दीजिए, पहुंच जाएंगे और पूरी एकदम सही से सही कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उनसे कहिएगा देखिए आपके घर में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा, क्योंकि ये वचन से नहीं बोलते हैं। कितनी आनंद की बात है, आपको सब मालूम रहता है। हाँ, हमें सब मालूम रहता है, हमारा पिता हमें सब बताता है। हम यूं ही घरों में जाके प्रचार नहीं करते। इससे पहले कि हम घरों में जाके प्रचार करें, खुदा हमें उस घर में जो आत्मा है उसके विषय में बताता है। कहते देखो ये आत्मा है और इस आत्मा को तुम्हें मेरे वचन के द्वारा निकालना है। हमेशा याद रखें, वचन को आदर तब मिलेगा जब आप अपने जीवन में उस दास के प्रति, जो दास आपको सेतमित वचन बता रहा है, ईमानदार रहे। ऐसे तो नहीं होता कि कोई बुराई करे या तो कोई कुछ बोले आप भी उसकी बात में आ गए, तो ऐसे तो आपने वचन का इनकार कर दिया। वो सालों से आपको वचन सिखाने के लिए तत्पर है, बता रहे हैं तत्पर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? चलो अगर ऐसे कह रहे हो चलो ठीक है, वो वचन से नहीं बोलते हैं। एक काम करते हैं, अभी फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और वो तुरंत आएंगे और फिर बताना उनके सामने वचन। देखो शैतान का मुंह कैसे कुछ लोगे तुम, अगर तुमने शैतान की हामी में हाँ 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 कर दिया तो इस तरह से तुमने दास को क्या, दास तो एक मनुष्य है, मेरे को क्या मतलब है, तुमने खुदा का इनकार कर दिया। हमेशा याद रखना, उनमें अगर इतना बूता हो तो सामने ही बोलते, लेकिन वे सामने नहीं बोल पाए। जब दास चला गया तो पीठ पीछे तुरंत उसके फन को कुचलते, कहते हाँ आप ठीक कह रहे, अभी हम फोन करके बुला रहे हैं। अब आप उनको बताइए कि उन्होंने क्या वचन से नहीं बोला, ये कौन सी ऐसी बात थी जो वचन से नहीं बोला, आप बताइएगा, उनको बताइए, क्योंकि वो सालों से आते हैं हमारे यहाँ वचन करने और वचन को हम सुन चुके हैं, हम इतनी बार सुने, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और ये अच्छी बात होगी आज कि आज हम सच्चे वचन को जानेंगे। वो देखिए तुरंत उठ के भागेंगे, अरे नहीं अभी ना बुलाइए, अभी समय नहीं, ठीक है अभी हम जा, आपको पता चल जाएगा कौन सच्चा झूठा। लेकिन जब आप उसके सामने हाँ हाँ करेंगे, हूं करेंगे, तो आप उसके फन में फन डाल के, फन में फन, फन में फन, फन में फन डाल के प्यार करेंगे। गुटर गूं गुटर गूं गुटर गूं, जैसे हव्वा ने करा था। हव्वा ने क्या किया था? सांप के साथ व्यभिचार, जबकि हव्वा को किससे मिलना था? आदम से। आदम नहीं था तब सांप बोल रहा था और हव्वा बहक रही थी। और ठीक इसी तरीके से जो सच्चा वचन बोलता है वो जब चला जाएगा तब सांप बोलेगा, और सांप बोलेगा तो फिर हव्वा बहकी, तो वैसे हवा बहकी फिर हवा बहकी। देखो ऐसा कोई बताएगा नहीं, लेकिन हुआ ऐसे ही ना। देखा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। आप में से कोई एक मुझे बताए जब सांप बोल रहा था हवा से, क्यों आंटी बताइए, जब सांप हवा से बोल रहा था तो आदम था नहीं, और जब वे बोल रहे थे कि वो वचन से नहीं बोलते तो खुदा का दास था नहीं।
ताली हो जाए। देखा आपने देखा ये बात क्यों हो रही है, ये बात क्यों हो रही है? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऐसे ही धूर्त दुष्ट वचन के बीज का नाश करता है। ऐसे ही लोग खुदा के दास का अनादर करते हैं। लेकिन तुम जो वचन जानते हो, देखिए कलाम में पता क्या लिखा, कलाम में लिखा है से जब मेरा अभिषेक तुम्हारे घर आएगा, बहुत ध्यान से देखो याजक को, कलाम में क्या लिखा, पढ़ा दो, खोलो। मेरा जब अभिषेक तुम्हारे घर आएगा तो वो तुम्हें मेरी बातें बताएगा। आमीन है कि नहीं? तो हम सेवकों को कैसा होना चाहिए? देखिए हाँ पढ़े, पहला तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय। अब आप बताइए, जब खुदा का याजक आपके घर आता है और वचन आपको बताता है, सब मेरी तरफ देखें, तीमुथियुस पहले पीछे पीछे, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा का दास आपके घर आके आपको खुदा का वचन बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं है, बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो खुदा के वचन को सुन रहे हैं, सेवक है ना, देखो कलाम में क्या लिखा, 3:8 में क्या लिखा, भैया आप वही बातें क्यों पढ़ा देते हैं जो होती है? वैसे ही सेवकों इधर, वैसे ही सेवकों को देखिए, नहीं इधर, वो वचन से नहीं बोलते हैं। देखिए वो ये खोल के कैसे पढ़ा देते हैं, और जो खोल के पढ़ा देते हैं तो वो उत्तर नहीं दे पाते, और जब वो दास चला जाता तब वो कहते हैं वो वचन से नहीं बोलना, तो खोल के पढ़ा देते हैं। क्या लिखा, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए। नहीं भैया, और ये बुराई हो जाएगी ना, बुराई हो जाएगी, तो बुरा मान लेंगे। इधर हमने मिला दिया, हाँ में हाँ, वैसे तो हाँ हम जानते हैं दास ठीक बोलता है, हाँ तुम्हारी प्रार्थना में तो सामर्थ्य है, तुम तो वचन सालों से बेटा चलते, हमने मिला दिया उनकी बातों में। हाँ। देखा आपने, हमने वचन से पढ़ा दिया, सेवकों को गंभीर। हमेशा याद रखो, मैं रोज मीटिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझको रोज मीटिंग का फल जो है कोई मनुष्य नहीं दे रहा, मुझे जो फल मिल रहा है वो स्वर्ग से मिल रहा है। आमीन। और जब मैं, आप विश्वास मानेंगे, जब मैं बोलता हूं तो अंदर मेरे आग लगी रहती है, जिसके सामने भी बोलता हूं वो थर्रा जाता है। क्या हमेशा याद रखो, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इस वचन की पुस्तक को पढ़ने से इनकार करे? लेकिन जब वचन होता तो लोग पुस्तक से पढ़ने को मना कर देते। तो जो पुस्तक से पढ़ा रहा वो शैतान, जो पुस्तक को पढ़ने से मना कर रहा वो शैतान, दोनों में से साफ। इसके बाद भी तुमने उनके हाँ में हाँ मिला दी। अरे तुरंत फोन करते हम तुरंत लौट के आते,
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत लौट के आते हैं। सेवकों को कैसा होना चाहिए? गंभीर। देखा, हमेशा याद रखो वचन में क्या लिखा। 8वीं आयत पढ़े। ऐसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी हाँ, कर और नीच कमाई के लोभी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। दो रंगी चाल, दो रंगी चाल नहीं चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। किसको सुरक्षित रखें? विश्वास के भेद को। जो आपने सुना उसको सुरक्षित रखना था। आपने जो सुना उसको अपने जीवन में बनाए रखना था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपको उसको पूरी रीति से अपने जीवन में बनाए रखना था। देखा, आमीन है कि नहीं? आमीन। हमेशा याद रखो, वचन सत्य है और इस सत्य वचन को मेरे जीवन से आदर और महिमा मिलेगी। सच है। अगर तुम विश्वास करते हो कि ये वचन सत्य है तो लोगों के सामने मानो, तुम मनुष्य के सामने इनकार करते हो। तब कलाम में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 4 खोलें। हम्म, 4:17 में पढ़िए क्या लिखा है। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। हाँ, छोड़ो सब बातें छोड़ो। और क्या, अब इस बारे में कोई बात ना करो। हेलो, अब इसके विषय में कोई बात ना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 4 और उसकी 17वीं आयत में, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। 18वीं आयत, तब उन्हें बुलाया, चितावनी देकर ये कहा कि यीशु के नाम से उसकी ना बोलना और ना सीखना। ना सिखाना। भैया तुम ना बोलना ना सिखाना, यीशु मसीह के नाम से मना कर रहे हैं। क्या? याजक की तरफ देखिए, क्या कारण है आज कोई वचन आके ना सिखा रहा है ना बोल रहा है? क्योंकि धमकाया गया है। क्या? धमकाया गया है, मना किया गया है। क्या? मना किया गया। किसने? शैतान ने।
आपके एल्फ्रेड मेसी भाई, आपके घर में आपके प्रिंसिपल अगर आए और शाम को 5 बजे आने वाले हों प्रिंसिपल, तो आप उनके लिए कितने बजे से तैयार होकर बैठेंगे? 4 बजे से बैठ जाएंगे आप तैयार होकर। अगर आपके प्रिंसिपल 5 बजे आने वाले हैं, तो क्या आप उनके, वो प्रिंसिपल 5 बजे आने वाले हैं तो आप 6 बजे आएंगे? पहले से इंतजार करेंगे। किसके लिए? एक मनुष्य के लिए। प्रिंसिपल कौन है? तो जो हमारा खुदा है, अगर मीटिंग 5 बजे की है तो हमें कितने बजे आना है? जो 5 बजे आके प्रचार करने के लिए खड़े हैं और जो 6 बजे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वचन से नहीं बोलते, और आप उनकी हामी में हाँ मिला है, तो फिर कहा जाएगा फन से फन मिलने, गुटरगू हो रहा है। बताइए, जो 5 बजे आके प्रचार करने के लिए खुदा के वचन में पानी में भीगते हुए आके खड़े हैं भय के साथ कि नहीं खुदा का वचन है, हम पानी में भीग गए थे, खड़े हैं, हमने खुदा का वचन बोला, हमने कोई बुराई नहीं करी। बुराई हमारे जाने के बाद हुई। क्यों बहन? प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जो पानी में भीग के आ रहे हैं, क्यों भीगने की जरूरत थी? हम भी 6 बजे आते, और जो 6 बजे आ रहे हैं, सुअर कौन? कहाँ लिखा? सुअर, सुअर उनको क्या कहेंगे? कहाँ लिखा? क्या वचन में लिखा, पढ़ाएंगे हम। सुअरनी, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? कहाँ लिखा? लिखा है क्या? हम तो वचन से पढ़ा देंगे सुअरनी, ठीक है, वो पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव है सुअरनी का। क्या? देखिए, 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 पढ़ाते हैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा पत्रस मैं नहीं कह रहा, ये वचन में लिखा। आप ऐसा ना सोचिए कि कह रहे हैं। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत। पढ़िए क्या लिखा। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई स्वरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये स्वभाव है उसका, ये उसका। मेरे पिता ने मुझे बताया है, वो स्वरनी है, उसको जितना भी नहला दो वो कीचड़ में फिर जाएगी। क्यों कीचड़ में जाएगी? क्यों कीचड़ में जाएगी? क्योंकि वो वचन नहीं जानते, और उन्होंने किसी और का नहीं, वचन का अनादर करा। किसका अनादर करा? इसलिए खुदा ने कहा, मनुष्य को देखकर, मनुष्य के मुंह को देखकर वचन ना बोल, बल्कि जो वचन मैं तुझे दूं
उसे जा और जाकर उनसे कह दे। याद रखना, हमेशा याद रखना, मेरा वचन का प्रचार करना, लोगों के बीच में जा जाकर वचन का बखान करना, तब आदर का पात्र समझा जाएगा जब मैं उसे अपने जीवन में उस रीति से ग्रहण करूं। आज आप लोग क्यों टाइम पे बैठ जाते हैं? आप लोगों को मालूम है 4:30 कहा है तो वो 4:20 पे आ जाएंगे। आप लोग क्यों आने से पहले कहते हैं जल्दी करो वो आ रहे होंगे, वो आ जाएंगे यार। और लोग कहते हैं अरे पानी बरसना वो नहीं आएंगे, अरे छोड़ो यार वो तैरता हुआ आ जाएगा। क्या तो पागल है, अभी आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। क्या देखा आपने देखा आना जाता नहीं। हाँ मैं बोलता हर चीज कहे तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, बहुत मजा आती है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारी अच्छी सेवक हमारी आंटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आंटी प्रार्थना करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, आज आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मुझे प्रार्थना तो ढंग से आती नहीं है, लेकिन मैं खुदा को प्यार करती हूँ और विश्वास करती हूँ, और विश्वास के साथ ही मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे खुदा अच्छे दिन के लिए और अच्छे समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे खुदा, जो आज वचन बोया गया है प्रभु, वो वचन हम लोगों के दिलों को छुआ है और हम लोगों के दिलों में बहुत आया से आशीष और बरकत हमें लगी है, आ गई है। हे खुदा, जो भी हमसे गलती हुई अनजाने में जाने में प्रभु, उसे माफ करिएगा मेरे खुदा। मेरे घर में, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार में मेरे बच्चों से प्रभु, जो भी गलती गुनाह हुआ है खुदा, उसे क्षमा करिए। मैं सबके सामने क्षमा मांगती हूँ मेरे खुदा, क्षमा करिए और मेरे परिवार पे अपनी आशीष दीजिए, सभी के ऊपर मेरे खुदा। जो ये प्रार्थना सभा को यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख रहे हैं खुदा, उनके घरों में भी बहुत आया से आशीष और बरकत दीजिएगा खुदा। मेरे बच्चे रोहित को जो वचन बोने आते हैं, हम लोगों के दिलों को छूता है वचन और हम लोगों के दिलों में बैठता है वचन। हम अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम अपने चाल चलनों को अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं खुदा। और अब वचन के द्वारा, अपने रोहित के वचन के द्वारा मेरे खुदा, फिर भी शैतान हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं अटैक करते ही है खुदा। मैं हर चीज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ खुदा। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं वचन को, बताया से उन्हें आशीष मिले और हमारे परिवार पे, हमारे गुड्डू के परिवार पे, बहू पे और बच्चों पे, सब पे आशीष और बरकत दीजिएगा खुदा। और हमारे बच्चों पे सोनू को खास तौर से मेरे खुदा, उस पे अपनी आशीष दीजिए और उसको दिमाग और बुद्धि दीजिए, उस पे अपने बहुतायत से प्रभु, उसको प्रभु अपने छत्र छाया में रखिए मेरे खुदा। उसको आप बहुत जरूरत है खुदा आपकी, उसको बच्चे को मेरे खुदा। हे मेरे परमात्मा, मेरे खुदा, मेरे रोहित को बहुतायत से आशीष दीजिएगा और जो भी हमसे गलती हुई उसे क्षमा करिएगा। हे मेरे खुदा, हम वो भाई डैनियल भाई जो आते हैं, उनको जो तकलीफ है खुदा, उनकी तकलीफ को भी खुदा ठीक करिए, अपने हाथ बढ़ाइए और छुइए और वो बिल्कुल चंगे हो जाए। हमारा बच्चे रोहित के साथ वो चलने लगे मेरे खुदा। बच्चे को आपने सहायक दिया है तो खुदा उसके साथ हमेशा बने रहे। हे खुदा, मेरे बच्चे के आने जाने में अपनी मदद करिएगा, सहायता करिएगा और अच्छी तरीके से इसको घर पहुंचाइएगा मेरे खुदा। और इसके बच्चों को, इसकी पत्नी को और पूरे घराने को प्रभु, मैं आपकी आशीष और वरदानों से भरपूर चाहती हूँ कि आपकी आशीष मिल जाए इन बच्चों को
हे मेरे खुदा, मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा से न कर, बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,